भारत लाइव ने खबर माध्यम से आपको बताया था कि जिस तरह से लोजपा में फूट हुई है, बगावत हुई है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो कारण बताए जा रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो उलझ गए हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों का अब धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पारस के बगावत के पीछे बहुत बड़ी डील हुई थी। अब उस डील पर से धीरे धीरे पर्दा भी उठने लगा है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस 2017 में नीतीश कुमार के बहुत करीब आए थे। ये वो वक्त था जब पशुपति कुमार पारस को नीतीश सरकार में मंत्रालय मिला था और नीतीश कुमार महागठबंधन से दौड़ करके आए थे एनडीए में। तब एनडीए का मजबूत हिस्सा हुआ करता था एलजेपी। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना करके रामविलास पासवान ने उन पर एक और एहसान किया था, लेकिन इस एहसान का बदला पशुपति कुमार पारस ने ठीक से नहीं चुकाया। आपको बता दें कि उन्हें एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बना करके उनको मंत्रालय में शामिल किया गया, लेकिन मंत्रालय के दौरान ही नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियां बढ़ती चली गई। इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को भी था। यही कारण था कि रामविलास पासवान ने प्रदेश अध्यक्ष तक ही इनको सीमित रखा, लेकिन इसके बाद 2019 के चुनाव में अपना सीट छोड़ करके एमपी बना करके दिल्ली भेजने की तैयारी कर दी, जिससे कि नीतीश कुमार के साथ जो उनका संबंध है वो थोड़ा सा दुराव हो जाए और पार्टी बच जाए। रामविलास पासवान को इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के भीतर ही भीतर कुछ तो चल रहा है। लगातार वो नीतीश कुमार की तारीफ भी किया करते थे, जबकि एलजेपी नीतीश कुमार की नीतियों और उनके कार्यशैली पर प्रश्न खड़े करती थी। हालांकि प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी कर रही है, लेकिन पशुपति कुमार पारस के प्रश्न खड़े करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका खुलासा रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद 1 साल भी नहीं हुए कि पशुपति कुमार पारस ने अपना रंग दिखा दिया। यही बात कहना है एलजेपी के वर्तमान और चिराग गुट के लोगों का। खास करके चिराग पासवान की भी बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हमें इस बात का एहसास नहीं था कि चाचा इतना बड़ा छल करेंगे, लेकिन पिताजी को लगता है कि इन सब बातों का एहसास हो गया था, तभी उन्होंने अध्यक्ष का पद मुझे सौंपा था। अब इन सब बातों को लेकर के एक और बात जो बहुत मजबूती के साथ चर्चा में चल रही है, राजनीतिक घरानों से लेकर के मीडिया के गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पशुपति कुमार पारस के साथ एक बड़ी डील हुई है। इस डील में पशुपति कुमार पारस को दोनों हाथों में लड्डू लेने का पूरा इंतजाम किया गया है। एक तो पार्टी अगर उनके हाथ में आ जाती है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं आती है तो वो अपनी पूरी पार्टी का जो उनके साथ लोग हैं उनका विलय कर लेंगे जदयू में, और इसके बदले में उन्हें एक मंत्रालय केंद्र में मिलेगा जो कि जदयू कोटे से होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अभी तक अंधेरे में रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी को भी इन सब बातों की जानकारी नहीं दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन सब बातों को सुनकर के अचानक से झटका खा गया है। इतना ही नहीं, इस डील में और भी कई डील थे। एक डील था कि बिहार में जो एक सीट एमएलसी की खाली हुई है तनवीर अख्तर के इंतकाल के बाद, उस सीट पर भी एलजेपी पारस गुट को एक सीट और मंत्रालय भी बिहार में दिया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि कहा जा रहा होगा, आपने सुना भी होगा कि एलजेपी के 2 गुट हुए हैं, जिसमें एक पासवान गुट है और दूसरे गुट का पूरा भूमिहार गुट कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस पर भूमिहारों का कब्जा है। इसी कारण हमने आपको बताया था कि वीणा देवी भी नाराज चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सूरजभान सिंह के किसी परिवार के सदस्य को एक एमएलसी का सीट और बिहार में मंत्री भी बनाया जाएगा। इसी आधार पर यह सारी डील हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इसकी चर्चा जबरदस्त ढंग से है। पशुपति कुमार पारस इसीलिए असमंजस में है, और इन सब में जो प्रिंस को खाली खोखा मिला, इसके चलते प्रिंस नाराज हैं और उन्होंने एक तरह से समझिए तो पारस से बगावत भी कर दी है। एक और शख्स के बगावत करने की उम्मीद पूरी बलौती नजर आ रही है, और वो हैं कहीं ना कहीं वीणा सिंह। वीणा सिंह भी ऐसा लग रहा है कि नाराज चल रही हैं। उन्हें भी बहुत कुछ वादे किए गए थे, लेकिन शायद वो वादा पूरा करने में
ये जो विरोधी गुट है वो सफल नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से, क्योंकि हमारी नज़र खबरों पर लगातार बनी हुई है। आप तक हम हर खबर, छोटी हो या बड़ी, पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।